राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, मकर संक्रांति पे गंगा स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन दान करने से हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मकर संक्रांति से बहुत सारे दान धर्म के नियम भी उठाए जाते हैं। उन्हीं नियमों में से एक नियम है चिड़ियों को प्रतिदिन दाना डालने का नियम। तो देखिए, ये नियम मकर संक्रांति से शुरू कर कर पूरे 1 साल तक हमें नियम से प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना होता है। यानी अगले मकर संक्रांति तक हमें ये नियम निभाना होता है। तो देखिए, प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालने के लिए आप चाहें तो बाजरा ले लें, या फिर आप गेहूँ ले लें, या फिर आप सप्तधानों को मिलाकर यानी सातों अनाज को मिलाकर भी आप ले सकते हैं। जो भी अनाज आपको आसानी से मिल जाए, आप वो अनाज ले सकते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमें अन्नदान का फल प्राप्त होता है। अन्नदान को देखिए महादान माना गया है। तो अगर अभी तक आपने ये नियम नहीं निभाया है, तो आप इस मकर संक्रांति से ये नियम ज़रूर से शुरू करें। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना होता है, हमें प्रतिदिन नियम से 1 मुट्ठी अनाज चिड़ियों को डालना होता है। तो देखिए, जहाँ भी आपके घर के आस-पास या छत पे, बालकनी पे चिड़िया आती हो, वहाँ पे आप ये अनाज डाल सकते हैं। तो देखिए, नियम हमें कैसे उठाना है। सुबह संक्रांत के दिन स्नान आदि के बाद आप मंदिर में पूजा कर ले। इसके बाद से अगर आपने कोई नियम लिया है तो उसका उद्यापन कर दे। फिर आप भगवान जी के पास बैठकर संकल्प कर ले कि हे भगवान, आज से मैं प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालूंगी। आप मेरे इस नियम को निर्विघ्न पूरा करें। इस तरह से आप संकल्प करके चिड़ियों को प्रतिदिन दाना डालने वाला नियम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, हो सके तो आप सुबह बिना कुछ खाए पिए ही इस नियम को शुरू करें। इसके बाद से आप प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज चिड़ियों को ज़रूर से डालें। तो देखिए, आप ये नियम पीरियड्स में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ देखिए चिड़ियों को दाना डालना है। और किसी दिन देखिए, अगर आपसे ये नियम छूट जाए तो आप अगले दिन भी 2 मुट्ठी अनाज चिड़ियों को डाल सकते हैं। तो देखिए, 1 साल पूरे हम चिड़ियों को दाना डालने के बाद इसका हम उद्यापन करेंगे। जब भी हम कोई देखिए व्रत करते हैं या फिर इस तरह के कोई नियम लेते हैं, तो उसका उद्यापन हमें ज़रूर से करना चाहिए। उद्यापन के लिए देखिए, हम यहाँ पे एक साड़ी ले लेंगे, कुछ श्रृंगार की सामग्री ले लेंगे, साथ में देखिए आप शर्ट पैंट का कपड़ा ले सकते हैं, या फिर आप ऊनी वस्त्र, शॉल, स्वेटर, जैकेट इस टाइप के वस्त्र भी ले सकते हैं। साथ में हम कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले लेंगे। तो ये सभी सामग्री हमें उद्यापन के लिए चाहिए होगी। इसके साथ ही देखिए, जब हम इसका उद्यापन करेंगे तो हमें एक चांदी की चिड़िया लेनी है। सोनार के यहाँ आपको देखिए बहुत ही आसानी से 200-300 में चांदी की चिड़िया मिल जाएगी। तो देखिए, अगर आपको चांदी की चिड़िया ना मिल पाए तो आप उसकी जगह कुछ पैसे रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सामग्री से भी उद्यापन कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हमने चिड़ियों को दाना डाला है तो हमें यहाँ पे अनाज लेना है। अनाज में देखिए आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं, या आप सब धान भी ले सकते हैं। और देखिए, ये आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार 1.25 किलो, 5 किलो, 7 किलो जितना भी लेना चाहें उतना अनाज आप ले सकते हैं। तो ये सभी सामग्री हमें उद्यापन के लिए चाहिए होगी। तो देखिए, आपको नियम से प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना है। और देखिए, अगर बीच में आपसे छूट भी गया हो तो आप 2 दिन चिड़ियों को दाना डाल दें। अब देखिए, हमें इसका उद्यापन कैसे करना है। तो मकर संक्रांति के दिन आप स्नान आदि कर लें, पूजा पाठ कर लें। इसके बाद से देखिए, अगले मकर संक्रांति के दिन हम पूजा पाठ करने के बाद इसका उद्यापन कर देंगे। तो सभी सामग्री हम रख लेंगे। इसके बाद देखिए, हम साथ में कुछ दक्षिणा भी सामग्री पे रख लेंगे और फिर हम इसका उद्यापन करेंगे, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा उद्यापन अधूरा माना जाएगा। तो हम यथाशक्ति दक्षिणा ले लेंगे। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से जल लेकर इसके ऊपर से 2 बार वार लेंगे और इनको हम मिनस देंगे। इसके बाद हम इसका दान कर देंगे। और देखिए, ये दान आप मंदिर में दे सकते हैं, या फिर आप अपने बड़े रिश्ते को, सास को, ननद को, जेठानी को, जो भी आपके बड़े रिश्ते हैं उनको भी आप ये दान दे सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब को भी ये दान दे सकते हैं। तो देखिए, दान की कोई सीमा नहीं होती। आप चाहे तो देखिए दान की सामग्री बढ़ा भी सकते हैं, पर इतनी सामग्री तो आप ज़रूर से दान करें। तो देखिए, ये बहुत ही सरल और आसान नियम है। आप इस मकर संक्रांति से ये नियम ज़रूर से शुरू करें। इससे देखिए, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही हमें अन्नदान का फल मिलता है। और देखिए, हम किसी का पेट भर रहे हैं तो हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है।
तो आप मकर संक्रांति से चिड़ियों को प्रतिदिन दाना डालने का नियम ज़रूर से लें। और देखिए, इस नियम में कोई भी मनाही नहीं है, आप पीरियड्स में भी इस नियम को कर सकते हैं। और अगर आपसे किसी दिन छूट जाए तो आप अगले दिन 2 मुट्ठी दाना चिड़ियों को डाल सकते हैं। तो देखिए, हो सके तो आप इस मकर संक्रांति से इस नियम को ज़रूर से करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।